आज की जो ये वर्कशीट है ये है वर्कशीट नंबर 19 जो कि विज्ञान विषय से संबंधित है और कक्षा 7वीं के लिए ये यहाँ पर दी गई है। सबसे पहले जो है आप देखिए कि ये वर्कशीट जो है हमारी 4 दिसंबर से संबंधित है। कहने का मतलब है कि 4 दिसंबर की ये वर्कशीट रहेगी। फर्स्ट जो है सबसे पहले विद्यार्थी यहाँ पर अपना नाम फिल करेंगे और यहाँ पर वो अपनी कक्षा अध्यापिका का नाम जो है वो लिख लेंगे। ये जो वर्कशीट है ये संबंधित है प्राणियों में पोषण से संबंधित और किस तरीके से वो अपना भोजन जो है वो करते हैं, इन सभी विभिन्न विधियों के बारे में इस वर्कशीट के थ्रू जो है यहाँ पर आपको समझाया गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ये वाली तस्वीर और ये वाली तस्वीर और ये वाली तस्वीर, और इन तस्वीरों के माध्यम से हमें पता चलता है कि मधुमक्खी, मरमर पक्षी और यहाँ पर जो हमें दिखाई दे रही है गाय और उसका बच्चा, ये सभी किस माध्यम से, चूसना के माध्यम से, यानी कि ये सभी अपना भोजन जो है वो शक्ल करते हैं, चूसते हैं। ये देखिए जैसे यहाँ मधुमक्खी फ्लावर से मकरंद जो है उसको चूस रही है, बच्चा जो है दूध अपनी माँ का जो है वो चूस रहा है। यहाँ पर एक पक्षी है जो कि मकरंद को चूस रहा है। तो इस विधि से ये सभी जो है अपना भोजन जो है वो प्राप्त करते हैं। अब चलते हैं अगली पिक्चर पे और यहाँ पर आप देखिए कि मानव व कुछ अन्य जंतु शिशु माँ का दूध पीते हैं। यहाँ पर देखिए कि ये बच्चा दिखाई दिया है और ये गाय दिखाई दी है। तो मानव और कुछ जंतु जो है वो शिशु माँ का दूध पीते हैं। तो इसको भी हम बोलेंगे कि वो दूध का सेवन करते हैं और इसको हम बोलते हैं शक्ल करना यानी कि चूसना। थर्ड यहाँ पर बताया गया है कि अजगर जैसे सर्प वंश के प्राणी अपने शिकार को समूचा ही निगल जाते हैं। समूचा मीन्स पूरे तरीके से। तो यहाँ पर बताया गया है कि अजगर जैसे जो प्राणी होते हैं वो क्या करते हैं, अपने शिकार को ना तो वो उसको शकल करते हैं, ना तो वो उसको चूसते हैं, ना ही वो उसको चबाते हैं। वो उसको सीधा का सीधा जो है वो निगल लेते हैं और जो उसको हजम करने की जो प्रक्रिया होती है वो उनकी बाद में ही होती है। फिर हमें आगे दिया गया है कि कुछ जलीय प्राणी अपने आसपास पानी में तैरते हुए खाद्य कणों को छानकर उनका भक्षण करते हैं। भक्षण करने का मतलब है यहाँ पर कि उनका सेवन करते हैं। कि समुद्र के अंदर या फिर नदियों के अंदर बहुत से ऐसे प्राणी होते हैं जिनका मुख्य भोजन क्या है, उनके आसपास तैरते हुए पानी के अंदर तैरते हुए छोटे छोटे कीट पतंगे जिनको खाकर कि वो अपना पेट जो है वो भरते हैं। अब यहाँ पर हमें दिखाई दिया है अद्भुत सत्य। अद्भुत सत्य से हमारा मतलब है कि एक फैक्ट यहाँ पर बताया गया है कि जो हमारी स्टारफिश है, जिसको हम तारा मछली के नाम से भी जानते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार करती है। कवच खोलने के बाद यह अपने मुख से अपना आमाशय बाहर निकालती है, वह जंतु के कोमल भागों को खाती है। आमाशय वापस शरीर में चला जाता है, वह आहार धीरे धीरे पचता रहता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से स्टारफिश जो है वो अपना भोजन जो है वो करती है। अब आप देखिए यहाँ पर बताया गया है, एक सारणी दी गई है जिसमें आपको सारणी में दिए गए जंतुओं के भोजन के प्रकार व पोषण प्राप्त करने की विधि पता करनी है और इस सारणी में आपको उसे फिल करना है। आप देखेंगे कि यहाँ पर खाद्य अंतःग्रहण की विधियाँ लिखी गई हैं। उनमें से आपको छांटना है कि कौन से प्राणी की या फिर कौन से जंतु की कौन सी आहार विधि है और कौन सा आहार है जो वो मुख्य रूप से ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी विधियां हैं जैसे छीलना, चबाना, काटना, पकड़ना व निगलना, सागफनी, स्पंजी और चूषण इत्यादि। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले जंतु का नाम देखेंगे और उसी के आधार पर हम देखेंगे कि कौन सा जंतु क्या आहार लेता है और साथ ही साथ उसकी कौन सी विधि है जिसके थ्रू वो अपने भोजन का जो है भक्षण करता है।
तो सबसे पहले हम देखते हैं घोघा। तो घोघा जो है वो मुख्य रूप से एक पानी का जंतु है और वो जो है क्या खाता है, अपने आसपास रहने वाले अन्य छोटे कीट पतंगों को खाता है। तो यहाँ पर हम डालेंगे छोटे छोटे कीट पतंगे, उसके आहार का प्रकार हैं और उनको वो किस तरीके से खाता है, तो छीलना, यहाँ पर रहेगा छीलना और चबाना, कि वो क्या करता है, छोटे छोटे जो इंसेक्ट्स होते हैं उनको लेता है, छांटता है और उनको चबाता है। सेकंड फिर हमारा रहेगा चींटी। तो चींटियाँ जैसे हमने देखी हैं, चींटियाँ क्या लेती हैं, भोजन के बचे हुए पदार्थ, या फिर हम बोल सकते हैं कि वो वेजिटेरियन भी होती हैं और नॉन वेजिटेरियन भी होती हैं। तो वो दूसरे जो जीव जंतु होते हैं, मरे हुए जो जीव जंतु होते हैं, उनका भी वो सेवन करती है, इसके साथ साथ वो अनाज का भी सेवन करती है। तो आहार प्रकार में आप लिखेंगे दूसरे जीव जंतु और हम बोल सकते हैं अनाज वगैरह। और उसकी जो आहार की विधि रहेगी वो रहेगी चबाना, क्योंकि चींटी जो है वो भोजन को चबा करके करती है। और हम यहाँ पर काटना भी शामिल कर सकते हैं। थर्ड हमारा आता है चील। तो चील जो है वो एक पक्षी होता है, लेकिन ये अपने शिकारी होने के कारण जाना जाता है। और चील जो है उसका आहार कौन सा होता है, तो ये दूसरे छोटे पक्षियों का शिकार करती है, साथ ही साथ दूसरे जो छोटे जीव जंतु होते हैं जैसे चूहा, खरगोश वगैरह, उनका भी ये शिकार करती है। तो यहाँ पर आप चूहा, खरगोश और दूसरे छोटे पक्षियों का नाम जो है आहार प्रकार में लिख सकते हैं। और ये भोजन को कैसे पकड़ती है, ये भोजन को पकड़ती है और उसको निगलती है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है मरमर पक्षी। तो मरमर पक्षी का हमने अपनी वर्कशीट में ऊपर भी देखा था कि इसका आहार क्या है, फल फूल हैं, कि ये क्या करता है, फूलों से अपना भोजन जो है वो प्राप्त करता है। तो आहार का प्रकार यहाँ पर रहेगा फूल, और कौन सी विधि से लेता है, ये चूषण विधि से ये अपने भोजन जो है वो उसको ग्रहण करता है। फिर नेक्स्ट हमारी आती हैं जूं। सभी को पता है कि जुएं जो हैं वो हमारे बालों के अंदर जो हैं उत्पन्न होती हैं, और ये भी किस विधि से चूषण करती हैं, चूषण विधि से ये जो है अपने आहार का सेवन करती हैं। और उनका जो मुख्य आहार होता है वो मानव का रक्त होता है। फिर हमारे आते हैं मच्छर। और जैसा सब बच्चों को पता है कि मच्छर भी जो है वो स्पंजी या फिर चूषण विधि के द्वारा जो है इंसानों का रक्त पीते हैं। तो आहार प्रकार में यहाँ पे आ जाएगा मानव या फिर जानवरों का खून, और आहार की विधि यहाँ पर रहेगी हमारी चूषण या फिर स्पंज। फिर हमारा आता है तितली। तो तितलियाँ जो है वो अपना आहार जो लेती हैं वो फूलों से लेती हैं। तो जो फूलों से वो लेती हैं उनकी जो विधि होती है वो साइफनी या फिर चूषण विधि होती है। क्योंकि वो साइफनी विधि से हमारा मतलब है कि जैसे हम स्ट्रॉ से, कोई पानी का ग्लास होता है उसमें हम स्ट्रॉ लगाकर उस पानी को पीते हैं और वो पानी सीधा हमारे अंदर चला जाता है, तो उसी तरीके से साइफनी विधि से क्या होता है कि जो तितली होती है वो फ्लावर से जो है उसको, जिसको हम नेक्टर के रूप में जानते हैं, फूलों से जो वो ग्रहण करती है साइफन विधि से या फिर चूषण विधि से अपना भोजन जो है वो ले लेती है। तो आहार की विधि यहाँ पर चूषण या फिर साइफनी रहेगी और आहार रहेगा हमारा फूल। और जो लास्ट में है वो है मक्खी। जो घरेलू मक्खियाँ होती हैं, घरों में पाई जाती हैं, तो इनका जो एक मुख्य आहार रहता है ये बचा हुआ अनाज होता है। कई बार ये दूसरे जानवरों को के ऊपर भी बैठती हैं, उनको, उनके ब्लड को भी ये जो है अपने भोजन के रूप में इस्तेमाल कर लेती हैं। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का आहार जो है वो ग्रहण करती हैं, और इनकी भी विधि जो रहेगी वो रहेगी चूषण विधि। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि मक्खियाँ भी जो है वो चूषण विधि के माध्यम से अपने आहार को जो है वो प्राप्त करती हैं, और इनका आहार जो है वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरीके का आहार
होता है। अब जो हमें लास्ट में दिया गया है वो कोविड-19 से संबंधित एक मैसेज दिया गया है और इस मैसेज में हमें बताया गया है कि हमें कोविड-19 से बचने के लिए नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छे तरीके से धोना चाहिए।